कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक स्विमिंग पूल से होती है, जहां लड़कियों की तैराकी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली होती है। उन्हीं प्रतिभागियों में हमें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम हेली है। हेली एक पेशेवर स्विमर है और उसने इस मुकाबले के लिए लंबे समय से कड़ी ट्रेनिंग की होती है। थोड़ी ही देर में रेस शुरू होती है। हेली की स्पीड देखकर साफ लग रहा था कि वह इस बार जीत हासिल कर सकती है और आगे चलकर यही काबिलियत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। कुछ समय बाद रेस खत्म हो जाती है, लेकिन आज किस्मत उसका साथ नहीं देती। पूरी मेहनत के बावजूद वह दूसरे स्थान पर आती है, जिससे वह निराश होकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसी दौरान उसे उसकी बहन बेथ का फोन आता है। बेथ उसे बताती है कि शहर में एक भयानक तूफान आने वाला है और प्रशासन ने तुरंत इलाके को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। वह हेली से अपना ध्यान रखने को कहती है और साथ ही यह भी बताती है कि उनके पिता सुबह से किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए वह हेली से कहती है कि वह जल्द से जल्द घर जाकर उन्हें चेक करे, कहीं वह किसी मुसीबत में न हो। यह सुनकर हेली चिंतित हो जाती है और बिना देरी किए अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। लेकिन इस खतरनाक मौसम में उसे करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। रास्ते में वह अपने पिता को कई बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हर जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। तभी उसे अपनी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड वैन दिखाई देता है, जो अब पुलिस में काम करता था। वैन उसे चेतावनी देता है कि तूफान की वजह से शहर में जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हेली के लिए इस समय नियमों से ज्यादा जरूरी अपने पिता की सुरक्षा थी। वह सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाती है। अब हालात और बिगड़ चुके थे। हर तरफ पानी भरने लगा था और रेडियो पर बार बार शहर खाली करने की घोषणा की जा रही थी। इन खतरनाक परिस्थितियों के बीच हेली किसी तरह अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे अपने पिता कहीं नजर नहीं आते। तभी उसकी नजर अपने डॉग पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता कभी भी अपने कुत्ते को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वह तुरंत अपनी बहन को फोन कर पूरी बात बताती है। इस पर बेथ उसे शांत रहने को कहती है और अंदाजा लगाती है कि शायद उनके पिता दूसरे घर पर गए हों। वह हेली को वहां जाकर देखने की सलाह देती है। हेली तुरंत अपने डॉग को साथ लेकर दूसरे घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन वहां की स्थिति और भी भयावह थी। सड़कों पर पानी भर चुका था और जगह जगह पेड़ गिरे पड़े थे। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे राहत मिलती है, क्योंकि घर के बाहर उसके पिता का ट्रक खड़ा होता है। वह गाड़ी से उतरकर अपने कुत्ते के साथ अंदर जाती है। दरवाजा खुला होने से उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता अंदर ही होंगे। वह बार बार उन्हें आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पूरा घर खामोश और डरावना लग रहा था। आखिरी उम्मीद में वह अपने पिता को कॉल करती है। तभी उसे किचन से फोन की घंटी सुनाई देती है। वहां जाकर वह देखती है कि फोन वहीं पड़ा हुआ है। अब साफ हो जाता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ हुई है। तभी अचानक गैरेज से उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि उसका डॉग खुले बेसमेंट की ओर देखकर लगातार भौंक रहा है। बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर उसे शक होता है। वह अपने पिता को पुकारते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे का माहौल बेहद डरावना था। जमीन गंदी और कीचड़ से भरी हुई थी। आगे बढ़ते हुए उसे बार बार ऐसा एहसास होता है कि कोई आसपास मौजूद है। डर के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती रहती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जो बेहोश हालत में जमीन पर पड़े होते हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचती है और देखती है कि उनके कंधे पर गहरा घाव है और काफी खून बह चुका है। यह देखकर साफ लगता है कि उन पर किसी खतरनाक जानवर ने हमला किया है। हेली घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह अपने पिता को बाहर ले जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ सामने आ जाता है। इतना बड़ा मगरमच्छ देखकर वह डर से सिहर उठती है। जैसे ही मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ता है, हेली तुरंत अपने पिता को पीछे खींच लेती है और उन्हें घसीटते हुए एक पाइप के पीछे ले जाती है। वही एक ऐसी जगह थी जहां मगरमच्छ अपनी बड़ी काया के कारण नहीं पहुंच सकता था। हेली डर से कांप रही थी और हालात हर पल और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वह कितनी खतरनाक हालत में फंस चुकी है। ऊपर से तेज तूफान और लगातार होती बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद जब मगरमच्छ वहां से हट जाता है तो उसके पिता को होश आता है, लेकिन वे दर्द से बुरी तरह कराह रहे होते हैं।
प्यास के कारण उनका गला सूख चुका था, इसलिए हेली तुरंत अपना जैकेट उतारती है और उसे बारिश के पानी में भिगोकर वही पानी अपने पिता को पिलाती है। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तभी हेली की नजर उनके पैर पर जाती है, जहां हड्डी मांस को चीरते हुए बाहर निकल आई थी। यह देखकर वह घबरा जाती है। जब वह पूछती है तो उसके पिता बताते हैं कि यहाँ एक बेहद खतरनाक मगरमच्छ है और उसी के हमले में उनकी यह हालत हुई है। फिर वे हेली से पूछते हैं कि वह यहाँ कैसे पहुंची और क्या उसे अंदाजा है कि वह जानवर कितना खतरनाक है। हेली उन्हें पूरी घटना बताती है और कहती है कि उसका उस डरावने मगरमच्छ से सामना हो चुका है। वह बताती है कि सुबह से फोन न उठाने पर बेथ के कहने पर वह उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है, जो भागते समय वहीं गिर गया था। वह तुरंत उसे उठाकर मदद बुलाने का फैसला करती है। अपने पिता की बातों को याद रखते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वह देखती है कि मगरमच्छ का ध्यान दूसरी तरफ है, इसलिए वह जल्दी से फोन उठा लेती है और तुरंत 911 पर कॉल करती है। उसकी नजर लगातार मगरमच्छ पर रहती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा उसके पीछे छिपा हुआ है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, अचानक दूसरा मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। यह देखकर हेली डर जाती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। उसके पिता यह सब देखकर घबरा जाते हैं और हेली की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगती हैं। किसी तरह वह खुद को उसके जबड़ों से छुड़ा लेती है, लेकिन अब वह दो खतरनाक मगरमच्छों के बीच फंस चुकी होती है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह एक मगरमच्छ के मुंह में स्टील का पिंजरा फंसा देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी दूसरा मगरमच्छ फिर से हमला करता है, लेकिन हेली पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसकी आंख में घोंप देती है। इसके बाद वह जल्दी से दीवार के एक संकरे रास्ते में छिप जाती है। अब एक आंख से अंधा हो जाने के कारण मगरमच्छ उसे देख नहीं पाता और वहां से वापस चला जाता है। इसी दौरान उसका फोन मगरमच्छ के पैरों तले कुचल जाता है। हेली की सांसें तेज हो जाती हैं और उसे यकीन नहीं होता कि वह उन खतरनाक जानवरों से बच निकली है। तभी उसके पिता उसे आवाज देते हैं। वह जवाब देती है कि वह ठीक है, लेकिन असल में उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था और वह दर्द से तड़प रही थी। वह हिम्मत करके अपने घाव पर पट्टी बांधती है। अब दोनों अंधेरे बेसमेंट में फंसे होते हैं, जहां ना रोशनी है और ना ही मदद की कोई उम्मीद। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि बाहर का पानी धीरे धीरे अंदर भर रहा था। वे समझ जाते हैं कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना पानी भर जाने के बाद मगरमच्छों से बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तभी उसके पिता एक रॉड की मदद से अपनी हड्डी को वापस जगह पर लाते हैं और बेल्ट से कसकर बांध लेते हैं ताकि उन्हें सहारा मिल सके। जब हेली को आसपास कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वह बाहर निकलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसे रोशनदान से बाहर सड़क पर कुछ हलचल दिखाई देती है। वह देखती है कि कुछ चोर पानी से भरी सड़क पर एटीएम मशीन लेकर जा रहे हैं। मदद की उम्मीद में वह जोर जोर से आवाज लगाती है और टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ करती है। एक चोर उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी साथी चीख उठती है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि एक मगरमच्छ उसकी साथी को पकड़कर पानी में खींच ले गया। यह देखकर वह डर जाता है और भागकर दुकान के अंदर जाने की कोशिश करता है, जहां उसका भाई मौजूद था। लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। उसका भाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह भी मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। यह सब देखकर हेली की उम्मीद खत्म हो जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि यह जगह किसी खुले समंदर की तरह बन चुकी है, जहां सिर्फ इन खतरनाक मगरमच्छों का कब्जा है। तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि एक रास्ता है जो सीधे ऊपर घर के एंट्रेंस तक जाता है और बेसमेंट की सभी पाइप्स उसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब हेली मगरमच्छों पर नजर रखते हुए सावधानी से उस कोने की ओर बढ़ती है जहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। उससे उम्मीद थी कि अगर वह ऊपर जाने वाला दरवाजा खोल सके तो वे यहां से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वह दरवाजा नहीं खुलता। दरअसल उसके ऊपर भारी फर्नीचर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे खोलना लगभग नामुमकिन हो गया था। यह देखकर हेली की उम्मीदें टूटने लगती हैं और उसका हौसला जवाब देने लगता है। उसी समय उसके पिता बेसमेंट में तेजी से बढ़ते पानी को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि लगभग 1 घंटे के भीतर पूरा बेसमेंट पानी में डूब जाएगा। यानी अगर वे इस समय के अंदर बाहर नहीं निकले तो उनकी मौत तय है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हेली तुरंत पास के छोटे से छेद से झांकती है और देखती है कि वहां 2 पुलिस वाले मौजूद हैं। उनमें से एक युवा अधिकारी वैन होता है। वैन अपने साथी को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और खुद हेली के घर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह यह जांचने आया था कि हेली घर लौटी है या नहीं। उसे देखकर हेली के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है,
लेकिन तेज तूफान और भारी बारिश की वजह से उसकी आवाज वैन तक नहीं पहुंच पाती। तब उसके पिता एक फावड़े से पाइप पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगते हैं। यह शोर वैन तक पहुंच जाता है और वह आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वह खतरे के बेहद करीब आ चुका है। जैसे ही वह अंदर झांकता है, हेली उसे दिखाई देती है और वह उसे अंदर आने से मना करती है, लेकिन वैन कुछ समझ नहीं पाता और तभी अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। हेली उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैन की मौत हो जाती है। उधर उसका साथी भी कई मगरमच्छों से घिर कर मारा जाता है। इसके साथ ही उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब पानी उनके गले तक पहुंच चुका था। हेली अपने पिता से लिपट कर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा और उन्हें आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। फिर वह एक योजना बनाते हैं। वह कहते हैं कि वे शोर करके मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और उसी दौरान हेली ड्रेनेज पाइप के जरिए बाहर निकल जाएगी। इसके बाद उसके पिता ईंट से पाइप पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगते हैं। आवाज सुनकर एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सही समय पर वे ऊपर से कंक्रीट गिरा देते हैं, जिससे वह मगरमच्छ वहीं फंस जाता है। इस बीच हेली तैरकर ड्रेनेज पाइप तक पहुंच जाती है। तभी उसे एक खतरनाक सच्चाई का पता चलता है कि उस बेसमेंट में दर्जनों मगरमच्छों के अंडे मौजूद हैं। अब उसे समझ आता है कि वे इतने आक्रामक क्यों थे। तभी उसकी नजर वैन की लाश पर पड़ती है, जिसके पास उसे एक बंदूक मिल जाती है। इसी दौरान ड्रेनेज पाइप से एक और मगरमच्छ अंदर घुसने लगता है। हेली कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह मगरमच्छ उसके हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। दर्द से कराहते हुए भी हेली हिम्मत नहीं हारती और तुरंत उसके मुंह के अंदर ही गोली चला देती है। गोली की आवाज के साथ ही वह मगरमच्छ वहीं मर जाता है। हालांकि इस हमले में हेली का हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। अब उसे लगभग 5 मीटर लंबा पाइप पार करना था। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है। उसके लिए इतनी दूरी तैरना मुश्किल नहीं था, लेकिन जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। तभी उसे पाइप के दूसरे छोर पर एक और मगरमच्छ दिखाई देता है। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पूरी ताकत से तैरती है और किसी तरह पाइप पार कर लेती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, एक और मगरमच्छ उसकी मौजूदगी भांप लेता है, लेकिन उससे पहले ही हेली पानी से बाहर आ जाती है। दूसरी ओर बेसमेंट पूरी तरह पानी से भर चुका था और उसके पिता डूबने के कगार पर थे। हेली तुरंत घर के अंदर पहुंचती है और लकड़ी की फर्श को तोड़ने लगती है। आखिरी पल में वह अपने पिता को बाहर खींच लेती है और उनकी जान बचा लेती है। होश में आते ही उसके पिता को देखकर हेली उनसे लिपट कर रोने लगती है। फिर दोनों किसी तरह घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि उनकी कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। तभी उसके पिता की नजर दूर पानी में बहती हुई एक चीज पर पड़ती है। कहानी का यह हिस्सा एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता है। वह कहते हैं कि चाहे जो भी हो, उन्हें उस नाव तक पहुंचना ही होगा। लेकिन चारों ओर पानी में तैरते मगरमच्छों को देखकर हेली डर जाती है और कहती है कि यह करना असंभव है। इस पर उसके पिता शांत रहते हुए समझाते हैं कि अगर वे बिना किसी हलचल के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शायद मगरमच्छ उन पर ध्यान नहीं देंगे। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक होगा। फिर वह आसमान और मौसम की स्थिति देखकर कहते हैं कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नदी का बांध कभी भी टूट सकता है। दोनों अपने कुत्ते को साथ लेकर बहुत संभल कर पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वे पूरी कोशिश करते हैं कि पानी में कोई हलचल न हो, लेकिन जैसे ही वे बीच तक पहुंचते हैं, एक मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। दोनों बिना हिले डुले खड़े रहते हैं और वह मगरमच्छ उनके बीच से गुजरकर आगे निकल जाता है। तभी अचानक दूर से तेज आवाज आती है। नदी का बांध टूट चुका होता है। यह सुनते ही उसके पिता घबराकर कहते हैं कि अब उनके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। वह हेली से कहते हैं कि उसे तुरंत तैरकर नाव तक जाना होगा और उसे यहाँ लाना होगा। हेली हिम्मत जुटाती है और पूरी ताकत से तैरते हुए नाव की तरफ बढ़ती है। उसकी हरकत से पानी में मौजूद मगरमच्छ सतर्क हो जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती और समय रहते नाव तक पहुंच जाती है। इस बीच बांध का पानी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हेली तुरंत नाव लेकर वापस अपने पिता की ओर आती है, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, तेज बहाव वहां पहुंच जाता है। पानी की ताकत से नाव पलट जाती है और लहरें उन्हें वापस उसी घर के अंदर धकेल देती हैं। अब घर भी सुरक्षित नहीं रह गया था। पानी लगातार बढ़ रहा था और बहाव इतना तेज था कि पिता और बेटी अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। हेली बहते बहते किचन तक पहुंचती है
जहां उसे एक वॉकी टॉकी मिलती है। वह उससे मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन भीग जाने के कारण वह काम नहीं करता। दूसरी तरफ उसके पिता बहते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें फ्लेयर्स मिलती हैं। वह उन्हें जलाकर अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और उनके हाथ को बुरी तरह घायल कर देता है। अपने पिता की चीख सुनकर हेली उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन मगरमच्छ अब उसकी ओर बढ़ने लगता है। वह जान बचाने के लिए भागती है और किसी तरह बाथरूम में घुस जाती है। मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन हेली समझदारी से उसे शावर एरिया में फंसा देती है, जिससे उसे कुछ समय मिल जाता है। इसके बाद वह अपने पिता और कुत्ते को संभालते हुए ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और उसे समझ आता है कि रेस्क्यू टीम आसपास लोगों को खोज रही है। वह तुरंत एक फ्लेयर जलाकर खिड़की से संकेत देने लगती है, लेकिन अचानक एक मगरमच्छ खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और कमरा पानी से भर जाता है। हेली घबराकर अपनी फ्लेयर ढूंढने लगती है, जो पानी में गिर चुकी होती है। तभी मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसे पानी में घसीटने लगता है। फिर भी हेली हार नहीं मानती। वह फ्लेयर उठाकर मगरमच्छ की आंख में मार देती है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है। इस मौके का फायदा उठाकर हेली खुद को छुड़ाती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाहर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए वह छत को पकड़कर खुद को संभालती है। तभी वही मगरमच्छ फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तेज बहाव उसे दूर ले जाता है। इसी बीच उसके पिता, जो गंभीर रूप से घायल हैं, अपने कुत्ते के साथ किसी तरह छत तक पहुंच जाते हैं। हेली की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही होती है, लेकिन आखिरी समय पर उसके पिता उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। अब पूरा शहर पानी में डूब चुका होता है और चारों ओर खतरनाक मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। तभी उनका कुत्ता आसमान की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। हेली पीछे देखती है तो उसे हेलीकॉप्टर की रोशनी नजर आती है। उम्मीद की किरण देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत फ्लेयर जलाकर इशारा करती है और इस बार रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है। यहीं इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगली वीडियो भी जरूर देखिए।